फतह मक्का के बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुतों को वहाँ से हटाना शुरू कर दिया और खाना काबा को बुतों से पाक करना शुरू कर दिया। 360 बुत जो थे वो खाना काबा के अंदर मौजूद थे, जिसकी लोग खाना काबा के साथ साथ पूजा पाठ करते थे। हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने को था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम जो हैं वो अपनी छड़ी के साथ जो है वो बुतों को गिराते जाते और साथ में ये पढ़ते जाते, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने को था। हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने को ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने की था। ये पढ़ते जाते और बुतों को तोड़ते जाते। यही नहीं, खाना काबा के अंदर ओरिजिनल नबियों की तस्वीरें बनी हुई थी, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं था कि ये नबी की तस्वीर नहीं है, ख्याली तस्वीर नहीं थी, ओरिजिनल तस्वीरें बनी हुई थी जो लोगों ने नबी की मोहब्बत में खाना काबा के अंदर जो है तस्वीरें बनाई हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने वो तस्वीरें भी डालना शुरू कर दी। वो जितनी खाना काबा के अंदर तस्वीरें ओरिजिनल बनी हुई थी वो सारी की सारी जो है वो तोड़ना शुरू कर दी। अब कुछ जो चीज़ें थी वो ऊंची थी कि वो नीचे ठहर कर वो टूट नहीं सकती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, हुक्म फरमाया, ए अली मेरे कंधों के ऊपर चढ़ो और ये बुत तोड़ दो। तो उन्होंने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह ये बेअदबी है कि मैं आपके कंधों के ऊपर चढ़ूँ, बल्कि आप मुझे बरकत दे और आप मेरे कंधों के ऊपर चढ़ें। आप मुझे बरकत अता फरमाएं ताकि मैं आपको अपने कंधों पे सवार करूं। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली तुम नबूवत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम मेरे कंधों पे चढ़ो। तो जब मौला अली करमुल्लाह वजल करीम जो हैं आका अलैहि सलातो सलाम के कंधों पे चढ़े और छड़ी के ज़रिए से वो सारे बुत मिस्मार कर दिए, तोड़ दिए और बुत शिकनी कर दी, सबको तोड़ दिया। तो आप फरमाते हैं कि करीब था कि मैं अर्श का किंगरा हाथ से पकड़कर ज़मीन पे ले आता। उनकी निगाह खुल गई। जब वो नबूवत वाले कंधों के ऊपर चढ़े तो उनकी निगाह ऐसी खुली कि उन्होंने फरमाया, करीब था कि मेरा हाथ अर्श के किंगरे को पड़ गया था और मैं उसे, अगर मुझे नबूवत का अदब ना होता तो मैं उसे नीचे ज़मीन पे ले आता। तो देखें आका अलैहिस्सलातो सलाम की कंधों की बरकत कि आका अलैहिस्सलातो सलाम के कंधे मुबारक पे चढ़ के उन्होंने अर्श के किंगरों को हाथ डाल दिया। तो फरमाते हैं अगर नबूवत का अदब ना होता तो मैं जो है वो किंगरे ज़मीन पे ले आता, अर्श के किंगरे। आँख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या हाक नज़र आए क्या देखें। तो हम इसमें हमारे सामने दो नुक्ते आए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी मदद फरमाए। एक कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने फरमाया तस्वीर बनाना हराम है, चाहे वो नबियों की हो, चाहे वलियों की हो, चाहे किसी की भी हो। तो इसमें हमने ये भी नुक्ता सीखा कि तस्वीर बनाना जो है वह नाजायज़ है, हराम है। तो अब कई मसले होते हैं कि हमारे घरों में
मसनूई जो है बुजुर्गान दीन की तस्वीरें लगी होती है जो ओरिजिनल नहीं है। और किसी घर में किसी सहाबी की तस्वीर लगी होती है जो वो भी वो जो है वो ओरिजिनल नहीं होती। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तस्वीर मत बनाओ, कि जो तस्वीर बनाएगा मुसव्वर तो अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत उसको इरशाद फरमाएगा तेरी जान तब तक नहीं छूटेगी जब तक तू इसमें जान नहीं डाल देता। मैं मुसव्वर हूँ, तुमने ये काम क्यों किया? तो अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं कि उस बंदे की जान नहीं छूटेगी जब तक कि उस तस्वीर में जान नहीं डाल सकता। तो वो डाल ही नहीं सकता, वो हाक जान डालेगा लेकिन उसकी छूट नहीं होगी जब तक कि उसमें जान ना डाल दे, क्योंकि मुसव्वर तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। तो उसकी जो कॉपी करेगा तो वो उसमें जान भी डालता है, जो तस्वीर तहलीक करता है वो उसमें जान भी डालता है। तो अब अल्लाह ताला गज़बनाक हो जाता है कि तुमने मेरी कॉपी की है तो अब इसमें जान भी डालो, ये भी कॉपी करो, कि जो तुमने कॉपी की तस्वीर वाली अब जान डालने वाली भी कॉपी करो। तो वो जान नहीं डाल सकेगा और वो फंस जाएगा। एक तो हमें ये, तो हमें अपने बुज़ुर्गों की तस्वीरें भी घरों में नहीं लगानी चाहिए कि जिस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तस्वीर या कुत्ता होगा, रहमत का फरिश्ता उस घर में दाखिल नहीं होगा। तो बरकत दाखिल नहीं होगी, रहमत दाखिल नहीं होगी, तो हम हमारे किसी